जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी जब हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा फील्ड थर्ड है। फील्ड थर्ड को हमने 100% ग्रीन शेड से कवर कर दिया है और फील्ड थर्ड में हम लोगों ने ऑल स्पाइस का प्लांट, जो कि आप मेरे नीचे देख रहे हैं, ये ऑल स्पाइस का प्लांट है, जायफल का प्लांट और रोजमेरी के प्लांट लगाए हैं। ऑल स्पाइस का प्लांट जो है इसने, क्योंकि 1 महीने पुराने हैं, 1 महीने पहले हमने इसका प्लांटेशन किया है। जायफल में क्या हुआ, जायफल थोड़ा सा हमारा सूख गया क्योंकि मिट्टी नहीं थी और हर प्लांट की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। ये मिट्टी को अडॉप्ट नहीं कर पाया, इसमें फंगस लग गई। फिर हमने पुनः वही किया, फंगासाइड जो हमारा है ऑर्गेनिक जैविक फंगासाइड, नीम का रस, उसके रस का छिड़काव किया है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नई पत्तियां आनी इसमें शुरू हो गई। जिसमें फंगस लगा था ये नीचे गिर गई सारी, देखिए जो फंगस लगा था ये पूरी पत्तियां नीचे गिर गई, लेकिन जड़ खराब नहीं हुई और जड़ पेड़ ने नई पत्तियां, छोटी वाली पत्तियां देनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ हमने फील्ड थर्ड में आपको बता दिया मैंने कि ऑल स्पाइस का प्लांट है, ये जायफल का प्लांट है। जायफल का जैसे ये प्लांट देखिए आप, ये बहुत अच्छा प्लांट है। कुछ इलायची के प्लांट है, क्योंकि बड़ा पेड़ था, इलायची के प्लांट भी हमने इसमें लगाए हैं। इलायची के कम प्लांट है क्योंकि ऊपर हमारा जो फील्ड फर्स्ट है वो उसमें इलायची बहुत ज्यादा मात्रा में है। एक अच्छी चीज हम लोग क्या कर रहे हैं इसके साथ, क्योंकि क्या है कि जब हम पानी डालते हैं पौधों में तो पौधों की नमी को हमें बरकरार रखना होता है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं घास, ये घास बेसिकली क्या है, ये घास जो इन खेतों में उगती थी पहले, इसको ये इस तरीके से इसको बोलते हैं पूला लगाना। इस तरह से इसको एक पेड़ में एक तरह से जैसे कहते हैं कि आप एक स्टोर कर दिया जाता है कि साल भर फिर गायों के लिए यही घास चलेगी। लेकिन ये जो हमारा ये हमने लगवाया है, ये इसलिए लगवाया है कि कल हम जब इसमें पानी डालेंगे तो एक तरह से पराली है ये, जब कल हम इसमें पानी डालेंगे तो पौधों की नमी को बरकरार रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चारों तरफ पौधे के हम फैला देंगे, ताकि जो ओस पड़ रही है, ये जो डायरेक्ट सन लाइट पड़ रही है वो पौधों पे पड़े, मिट्टी पे ना पड़े, ताकि उसकी नमी बरकरार रहे। ये इलायची का प्लांट हमने आपको दिखाया था, आप मेरे नीचे देख सकते हैं, ये जायफल का प्लांट है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये जायफल का प्लांट है, जायफल का प्लांट है। इसके बगल में आप देख रहे हैं रोजमेरी, ये रोजमेरी का प्लांट है। ये रोजमेरी देखिए कितनी अच्छी रोजमेरी हो रही है। रोजमेरी ने भी कुछ एक प्लांट ने अडॉप्ट कर लिया है, 70% प्लांट ने मिट्टी को अडॉप्ट कर लिया है और कुछ एक प्लांट सूख रहे हैं, लेकिन दोबारा से क्योंकि नीम का छिड़काव कर दिया गया है तो रिजुविनेट हो रहे हैं, दोबारा से जीवित हो रहे हैं। ये नीचे देख सकते हैं रोजमेरी, ये भी रोजमेरी है। तो ये मैंने आपको दिखाया हमारा फील्ड थर्ड। अब मैं आपको ले चलूंगा फील्ड फोर्थ में और फील्ड फिफ्थ में। तो ये जो फील्ड थर्ड में है वो हमारे रोजमेरी है, कुछ एक प्लांट इलायची के हैं, जायफल के हैं और ऑल स्पाइस का प्लांट है। तो ये हमारा फील्ड थर्ड है। अब पता है क्या मतलब मुझे बड़ी विडंबना है हमारी ये, कि मतलब मेरी ही नहीं सभी के दादी दादाजी ने और हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत करके ये खेत बनाए, पहाड़ को काट काट के पूरे पुस्ते रखे। और अब देखिए इन खेतों में कभी दालें होती थी, गेहूं होता था, चावल होते थे, और आज ये पूरे बैरन लैंड हो चुके हैं, यानी पूरे बंजर पड़ चुके हैं। तो ये मतलब दुख भी होता है और एक मतलब बहुत बड़ी विडंबना है हमारी कि हम पलायन कर गए और खेत, इतने बड़े बड़े खेत जो थे, इतने चौड़े चौड़े जो खेत थे वो पूरे खाली पड़े हुए, और इन खेतों को बनाने के लिए कितनी मेहनत करी हुई। और अब देखिए पूरे पुस्ते टूटते हुए जा रहे हैं, मतलब पूरे के पूरे पुस्ते जो है ये टूट गए। कितने बड़े बड़े पुस्ते रख के पूरे खेत बनाए थे और ये पूरे टूट गए, पूरे हिल रहे हैं क्योंकि हमने खेती नहीं की है। दूसरा इसके साथ क्या है, हम आपदाओं को भी न्योता दे रहे हैं, क्योंकि क्या है जब बरसात होती है तो जब किसी भी बंजर खेत में या किसी भी खेत में जब फसलें रहती हैं तो वो मिट्टी को पकड़े हुए रखते हैं। पानी के साथ मिट्टी बहती नहीं है, और पानी का कटाव या पानी तेजी से दूसरे खेत में नहीं आता है, तो उससे क्या होता है कि खेत भी उपजाऊ रहता है और लैंडस्लाइड होने का खतरा नहीं रहता, जिसे हम कहते हैं कि सॉइल इरोजन नहीं होता है। और अब जब खेत है ही नहीं, खेतों में कुछ उपजाऊ है ही नहीं, कुछ हो नहीं रहा, तो सॉइल इरोजन पूरा हो रहा है। पानी आता है बरसात में, पूरे के पूरे खेत टूटते हुए चले जाते हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोग हमारा जो आधार था हम उसको सजो के नहीं रख पा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि जितना कोशिश हो सके अधिक से अधिक मात्रा में अपने गाँव में आइए और जो बंजर पड़े हुए खेत हैं उनको पुनः उपजाऊ कीजिए, और जैसा हम इनिशिएटिव कर रहे हैं ऐसे आप अपने गांव में भी कीजिए। हमारी भी कोई हेल्प की जरूरत है तो हम आपका पूरा साथ देंगे, लेकिन जो बंजर होते खेत है ना, उनको उपजाऊ बनाइए। यही मेरा आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन है।